तो चलिए रुक कर लेते अगली खबर का। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। इस दौरान रणजीत चौटाला ने बारिश और बिजली समेत कई मुद्दों पर अपनी राय भी रखी और साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा है। हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला इस वक्त मेरे साथ हैं। बिजली समेत तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। सर, अभी हाल ही में प्रदेश में जोरदार बारिश हुई है अलग अलग क्षेत्र में, तो इस बारिश के चलते कोई किसी तरह के नुकसान की जानकारी, चूंकि जो आपके बिजली विभाग से जुड़ी हुई कोई पोल गिरने जैसी दिक्कतें हैं, तो आप किस तरह से मॉनिटर कर रहे हैं? एक नेचुरल डिजास्टर है जो पूरे देश में हुआ है। कभी भी इतनी बरसात नहीं हुई, मेरे ख्याल में पिछले सालों से ज़्यादा है। आसाम में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में और इधर राजस्थान में तो बहुत बुरी हालत है। हमारे यहाँ भी अब के और सालों से बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, पर इतना ऐसा कुछ नहीं है। कई जगह खेतों में लोगों के, किसानों के पानी भर गया। उसके लिए हमारे सीएम साहब ने सभी डीसी को हिदायतें दे रखी हैं कि तुरंत हमारी जो गवर्नमेंट के सर्विसेज है वो तुरंत एक्शन में हो। चाहे हमारे एडीसी हैं, आपका उसका डीआरओ है, उसके बाद बीडीओज हैं, वो सारे इस काम में लगे हुए हैं। हमारे पावर डिपार्टमेंट से सब ने हमने इस चीज़ के मार्फत सब इस चीज़ को मैसेज है कि जहाँ ज़्यादा पानी भर जाए वहाँ 24 घंटे बिजली दे, ताकि पानी को पंप आउट करके किसानों की मदद करी जा सके। हमारे मुख्यमंत्री इस मामले में बहुत सचेत हैं। उन्होंने तुरंत ही कहा दिया और मुझे भी फ़ोन आया कि सब जगह बिजली 24 घंटे दो। अभी सर, बिजली की व्यवस्था की हालांकि जो है वो मौसम तब्दील हो गया है, बारिश भी बहुत ज़्यादा डिमांड अब किसानों को नहीं रह गई, लेकिन इसके बावजूद बिजली की स्थिति क्या है? हम जो पिछली बार जो संकट था थोड़े दिन के लिए, उस तरह का संकट ना, उसको लेकर क्या कोई तैयारी कर रहे हैं अगले जो पीक सीजन के लिए? अभी तो बरसात में कोई चाहिए नहीं, अब तो बहुत सरप्लस है। हम पे बहुत कम यूज़ हो रही है, लोग चला ही नहीं रहे। सब ट्यूबवेल तकरीबन बहुत रेयरली कहीं चल रहा है। दूसरा, आगे के लिए हम बहुत तैयारी में हैं, क्योंकि इस साल भी हमने कर दिया था तो अचानक इतनी गर्मी बढ़ी तो पूरे नॉर्दर्न इंडिया में था। हमारे भी 4 दिन दिक्कत है। अब हमारे पावर के, क्योंकि एक हमारा यूनिट जो थर्मल आपका खेदड़ है हिसार में, उसमें 1200 मेगावाट है, जो अकेले अडानी से हम लेते हैं। हमारे एक थर्मल से 1200 मिलती है, उसमें एक यूनिट खराब था जो अब चल रहा है, तो अब 1200 हमारी वो चल रही है। हमें झाड़ली से भी मिल रहा है, हमारे पानीपत की सारी यूनिट चल रही है, आपका यमुनानगर की सब चल रही है। हमें पावर की कोई इशू नहीं है। अगले साल हम नया एक थर्मल और लगाने जा रहे हैं, उसका भी डिसाइड नहीं हुआ यमुनानगर लगाए या कहाँ लगाए। ये सीएम साहब से एक बार अप्रूवल हो जाए तो अगला 800 मेगावाट का वो हम सेल्फ डिपेंडेंट होना चाह रहे हैं। बाकी मिल जाती है हमें, कभी ऐसा इशू हरियाणा में आया नहीं, पिछले 7 साल में कभी भी नहीं आया, सिवाय पहले 4 दिन छोड़ के। सर, इसके साथ साथ अभी जो वो आपके विभाग से अलग अगर हम बात करें तो जो कॉमनवेल्थ खेल चल रहे हैं उसमें जो कई मेडल देश को मिल चुके हैं। हरियाणा के बहुत ज़्यादा खिलाड़ी जो हैं वो हर बार की तरह इस बार भी कॉमनवेल्थ में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, तो क्या उम्मीद करते हैं हरियाणा के खिलाड़ियों से और अभी तक की परफॉर्मेंस क्या कहेंगे सर? अभी पहले भी जब गोल्ड मेडल ओलंपिक हुए तो हमारे खिलाड़ी 50% अकेला हरियाणा लेके आया। अभी खेलो इंडिया एक हुआ था, पूरे देश का था, जिसमें अमित शाह जी थे, हमारे मुख्यमंत्री भी थे, पंचकूला में ऑर्गेनाइज हुआ था। उसमें भी हम नंबर 1 रहे थे, महाराष्ट्र नंबर 2 था। अभी जो टोटल टीम गई है उसमें हमारे 45 प्लेयर हैं, टोटल 213 हैं। उसमें हमारा एक जो गोल्ड मेडल लेना था, नीरज चोपड़ा, उन्हें कंधे की चोट से पार्टिसिपेट नहीं करे, तो उसका तो 100% था। तो 213 में हमारे 45, आप मान के चले 22-23% अकेला जाने का इसमें हिस्सेदारी है। हमें जो मेडल्स मिलेंगे वो हमें मिलेंगे रेसलिंग में, हमें मिलेंगे आपका बॉक्सिंग में, हमें मिलेंगे इसमें शूटिंग में। इसके अलावा भी दूसरे गेम्स में भी हमारे खिलाड़ी निकालेंगे। अब भी ये है कि अभी हमारे जो कुछ आइटम्स हैं अब भी शुरू हुए हैं, तो टोटल इंडिया अब तक 3 गोल्ड जीत गया, 2 ब्रॉन्ज है और 2 सिल्वर है, 1 ब्रॉन्ज है। 6 मेडल अब तक हम जीते हैं। बाकी क्योंकि गेम्स एक दिन ही पहले शुरू हुआ है, पिछली बार एक बार हुआ था दिल्ली में, जब हुआ था एशिया 72, तो हमारे 100 मेडल थे, हम मतलब पूरे कॉमनवेल्थ में नंबर 2 थे। मुझे लग रहा है कि अल्टीमेटली इंडिया नंबर 1 या नंबर 2 पे रहेगा। और इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में जिस बहुत कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा बहुत अच्छे मेडल्स लेके आएगा। सर, राजनीतिक मुद्दे पर बात कर लेते हैं। आज कांग्रेस जो है वो चिंतन शिविर कांग्रेस ने किया है और उसमें कई प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रदेश में कृषि और किसान की हालत खराब है, ये कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित करते हुए चिंता व्यक्त की है। साथ ही कहा कि आर्थिक स्थिति जो है वो प्रदेश की डगमगा चुकी है, इसका भी एक प्रस्ताव कांग्रेस अपने चिंतन शिविर में लेकर आई है। कांग्रेस के चिंतन शिविर पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन सीरियस होती हैं, उनकी बातों की हम परवाह नहीं करते, हम अपना काम करे जा रहे हैं। कांग्रेस कहीं है ही नहीं, देश में चली गई। उत्तर प्रदेश में जहाँ 425 हाउस है, वहाँ उनके 2 मेंबर हैं इस चुनाव में। प्रियंका ने जोर लगा दिया। जिस चुनाव में हर स्टेट से कांग्रेस आउट होती जा रही है, बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी बन गई। कांग्रेस कोई प्रस्ताव करे, लोग उन्हें सुनते नहीं, उन्हें ही पता नहीं कि कौन है वो। उनके अपनी इतनी आपस में, उनका नेता ही एक ऐसा आदमी बन रहा है जो कुछ जानता ही नहीं। राहुल गांधी ने सारी पार्टी का बंटाधार कर दिया, पूरी कैबिनेट के प्रस्ताव को हवाई जहाज में बैठ के फाड़ के फेंक दिया। इस आदमी को समझ ही नहीं है। कांग्रेस हरियाणा की जो कांग्रेस है वो चिंता जरूर व्यक्त कर रही है, लेकिन कांग्रेस की इस आज के चिंतन शिविर में उनके पार्टी के प्रभारी नहीं है, तो शाम के विधायक और वरिष्ठ नेता हैं किरण चौधरी नहीं है, कुलदीप बिश्नोई को बुलाया ही नहीं गया। कई और नेता भी जो कांग्रेस के हैं हरियाणा के वो नहीं पहुंचे हैं। संगठन 8 साल में बना नहीं है, ब्लॉक पे अध्यक्ष नहीं, जिला पे अध्यक्ष नहीं, पार्टी अपना संगठन नहीं बना पाई। तो कांग्रेस को चिंता अपने अंदर के हालात पे भी करनी चाहिए क्या? देखिए, हुड्डा साहब ठीक आदमी है, वो पिछले 15 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 10-12 साल हो गए उन्होंने आज तक टिकने नहीं दिया। अब जाके उन्हें जब दिया, जब सब कुछ हाथ से निकल गया, तब उन्हें पार्टी सौंप दी। उन्हें पहले देते तो कुछ पार्टी का हो सकता था। अब तो कांग्रेस कहीं है ही नहीं। अब जब नीचे टीम ही नहीं, तो हुड्डा साहब उसको क्या करेंगे? कोई, मैं नहीं समझता कि कहीं कोई कांग्रेस को उम्मीद करनी चाहिए। कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस का ये चिंतन शिविर चल रहा है, कांग्रेस तमाम मुद्दों पर मंथन कर रही है, लेकिन कांग्रेस की आप राजनीतिक तौर पर आगे भविष्य क्या देखते हैं? देखिए, कांग्रेस में कभी बड़ी अच्छी लीडरशिप थी, उसमें कभी आचार्य कृपलानी थे, उसमें आपका जयप्रकाश नारायण थे, उसमें के कामराज थे, उसके अंदर ब्रह्मानंद रेड्डी थे, डीपी मिश्रा थे, उसके अंदर आपका चो चरण सिंह थे, उसमें चो देवीलाल थे, उसमें आपके चो बंसीलाल थे, चो भजनलाल थे, आज जो कुंभाराम हुआ करते थे। आज कांग्रेस कहीं है नहीं, कांग्रेस खत्म है। कांग्रेस का मैं ये मान के चलता हूँ कि मुझे 1960 का वक्त याद है, तब राजस्थान में विपक्ष का नेता स्वतंत्र पार्टी से था। मध्य प्रदेश में स्वतंत्र पार्टी विपक्षी दल का मान्यता प्राप्त है कांग्रेस के मुकाबले में। आपका उत्तर प्रदेश में सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी मेन मुख्य विपक्ष हुआ करते थे। आज वो पार्टियां बीत गई, उन्हीं की तरह कांग्रेस का इतिहास हुआ। कांग्रेस भी सोशलिस्ट, प्रजा सोशलिस्ट और स्वतंत्र पार्टी की तरह खत्म हो गई। अब बीजेपी एक पार्टी बन गई जो मैं समझता हूँ कि अगले 15-20 साल यही पार्टी चलेगी, दूसरी पार्टी नहीं। हमारे साथ हरियाणा के बिजली एवं जेल मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।